सो फाइनली आई एम बैक। यस, मुझे पता है बहुत दिन हो गए वीडियो डाले हुए, मतलब ऑलमोस्ट 20 से 25 दिन हो गए हैं जब से मैं गायब हो गया हूँ। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू एवरीवन। मुझे इतने सारे मैसेजेस आए ऑन इंस्टाग्राम कि भाई गायब हो गए, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे हो, एंड कहाँ चले गए, एनालिसिस नहीं आ रही, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो थैंक यू फॉर दैट। मतलब थोड़ा अच्छा लगता है जब कि हाँ, एक चैनल जो मैंने इतनी मुश्किल से थोड़ा सा बिल्ड करा एंड पीपल आर एक्चुअली आस्किंग अबाउट यू। सो थैंक यू फॉर दैट। एंड जस्ट टू इन्फॉर्म यू, अगर वैसे तो मैं मोस्टली लोगों को बता ही चुका हूँ, बट अगर किसी को नहीं पता, सो जस्ट टू इन्फॉर्म देम, एक्चुअली देयर वॉज अ सिटी चेंज। एक नई जॉब की वजह से मुझे दिल्ली से बैंगलोर शिफ्ट होना पड़ा और अभी शिफ्ट में हो नहीं पाया हूँ। आई वॉज जस्ट इन द होटल एंड अभी दिवाली के लिए मैं वापस आया हूँ, तो आई एम मेकिंग दिस वीडियो। बट आई कैन प्रॉमिस यू दैट कि गोइंग फॉरवर्ड वीडियोस डिले नहीं होंगे, इतने दिन के लिए नहीं होंगे एटलीस्ट। ऑब्वियसली दिवाली इज देयर, तो हो सकता है 1-2 दिन के लिए डिले हो जाए, नॉट मोर देन दैट। बट फाइनली वील बी बैक एंड होपफुली आप लोग उसी तरीके से सपोर्ट करोगे जैसे मुझे पहले करते आए हो। सो और ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मुद्दे पे आते हैं। ओके, सो अभी इंटरनेशनल ब्रेक चल रहा है एंड इस इंटरनेशनल ब्रेक के बाद मेरे अकॉर्डिंग रियल मैड्रिड के लिए या जाबी अलोंसो के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट फेज आने वाला है। तो आज की वीडियो में हम उसी इंपॉर्टेंट फेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि मैं कुछ ऐसी 5 चीज़ों के बारे में बात करूंगा जो शायद जाबी अलोंसो को कहीं ना कहीं सरपास करनी पड़ेंगी, या फिर आप कह सकते हो कि अपना एक तरीके से उनका जो ब्रूटल टाइम आ रहा है, जो डिसाइडिंग सीजन आ रहा है, फेज ऑफ द सीजन आ रहा है, उसमें कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो उनको पार करने पड़ेंगे, या फिर रियल मैड्रिड को ऐसा क्या करना पड़ेगा कि एक्चुअली हम इस टफेस्ट फेज से आगे निकल सकें। तो अगर आपको एज यूजुअल ये जानना है कि जाबी अलोंसो के लिए क्या क्या प्रॉब्लम आने वाली है, क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं जिससे वो सॉल्व कर सकते हैं, या फिर कैसे हम उसको पार कर सकते हैं, जस्ट काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल एंड। थोड़ी सी लंबी हो सकती है, जस्ट प्लीज बेयर विद मी। फर्स्ट पॉइंट, द हिडन कैलेंडर ट्रैप। वट डू आई मीन बाय हिडन कैलेंडर ट्रैप? अगर मैं इसको अपनी लैंग्वेज में आपको चेंज करके बताऊं, दैट इज 6 गेम 3 वीक्स डिसाइड द सीजन। इन 3 हफ्तों में कुछ ऐसे मतलब 6 गेम होंगे जो पूरा सीजन डिसाइड कर देगा। अब इसमें एक पॉइंट आता है, मतलब जो मैंने कैलेंडर वाली बात करी, द प्रॉब्लम इज दैट कि रियल मैड्रिड को इतना ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ेगा ना इन सारे मैचेस में, कि मुझे ये नहीं पता कि प्लेयर्स को रेस्ट कब मिलेगा, कब प्लेयर ट्रेनिंग करेंगे, किस तरीके से मैचेस खेलेंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल 19 अक्टूबर गिटाफे का मैच, अवे मैच। यूवेंटस का मैच 22 अक्टूबर, होम मैच। बार्सिलोना अल क्लासिको 26 अक्टूबर, होम मैच। उसके बाद वेलेंसिया होम 1 नवंबर, देन लिवरपूल अवे एनफील्ड 4 नवंबर, रायो वेलिकानो अवे 9 नवंबर। 6 गेम्स इन 21 डेज। तो आप इस बात से खुद ही अंदाजा लगाओ, जिसमें कि क्लासिको और एनफील्ड वाले मैचेस भी हैं, ठीक है। मतलब आप मानो कि 72 आवर्स, मतलब एक तरीके से 4 डेज, 6 डेज, 3 डेज, 5 डेज रिकवरी विंडो। आप अंदाजा लगा सकते हो जिस इंटेंसिटी के मैचेस रियल मैड्रिड को खेलने पड़ेंगे। डू यू एक्चुअली थिंक कि ये जो विंडो है दैट इज इनफ फॉर द प्लेयर्स टू रेस्ट? आई डोंट थिंक सो। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होने वाला है, फटीग होने वाली है, इंजरी से यहाँ पे प्लेयर्स को बचाना है, जो जाबी अलोंसो के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे बन सकता है, ठीक है। अगर उसी में आप चैंपियंस लीग की बात करो, मतलब ये तो ओवरऑल हो गया। चैंपियंस लीग अगर आप फेज की बात करो तो यूवेंटस 22 अक्टूबर को बर्नेबाउ पे मैच है। उसके बाद लिवरपूल 4 नवंबर को जो है एनफील्ड पे मैच है। तो ये ऑलरेडी वो मैचेस हैं जो ऑलरेडी शेड्यूल आपके लिए हो चुके हैं। तो इन मैचेस के अलावा इतने सारे मैचेस जो मैंने आपको बताए, मतलब कंसिडरिंग ला लीगा एंड यूएफा दोनों चीज़ को अगर मैं क्लब कर दूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम होने वाली है जिसका जाबी अलोंसो के पास तो कोई आंसर नहीं है। द ओनली पॉइंट वुड बी कि आपको कुछ एक अलग टाइप की प्लेइंग 11 हर बार देखने को कहीं ना कहीं मिल रही होगी, बिकॉज जाबी अलोंसो हैड टू रेस्ट द प्लेयर्स। यानी कि ये जाबी अलोंसो का एक फुल ऑटम आने वाला है, अपकमिंग ऑटम, जहां पे कि आप कह सकते हो कि एज अ मैड्रिड कोच उनका सबसे बड़ा टेस्ट जो है वो यहाँ पे होने वाला है। एंड आई होप आप लोगों को याद है कि जून 2025 को जाबी अलोंसो रियल मैड्रिड में आए थे, एंड उसके बाद ये उनका पहला आइडेंटिटी स्ट्रेस टेस्ट यहाँ पे होने वाला है। लेट्स सी क्या वो उसको क्लियर कर पाते हैं नहीं। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि ये जो ट्रैवलिंग का जो टाइम जा रहा है, डू यू थिंक इट्स अ प्रॉब्लम, एंड अगर इफ यू थिंक इट इज, देन हाउ जाबी अलोंसो कैन कॉप अप विद दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। सेकेंड, द एक्सपेरिमेंट विंडो। अब वट डू आई मीन बाय एक्सपेरिमेंट विंडो? एक्सपेरिमेंट विंडो का मतलब है कि जैसे कि मैंने ऊपर बताया कि जो पहली प्रॉब्लम है दैट इज ट्रैवल, फटीग एंड ऑल दैट, उस प्रॉब्लम से बचने के लिए जाबी अलोंसो को डिफरेंट डिफरेंट टीम्स का सेटअप हर बार खिलाना पड़ेगा। एंड ये वो सेटअप होगा जहां पे उनको एक्सपेरिमेंट करने का टाइम मिलेगा। हाइपोथेटिकली बेलिंगम की मैनेजमेंट, बेलिंगम शोल्डर इंजरी से वापस आया जुलाई में जो हो गया था, क्लब ने मतलब उन्होंने ट्रेनिंग करी, समय से पहले वापस आ गया, कुछ मैचेस भी खेले। अनफॉर्चुनेटली एटलेटिको मैड्रिड वाला मैच उतना अच्छा नहीं था, बट स्टिल खेला। अब आपको
अब अगर मैं आप मुझसे प्लेइंग 11 के हिसाब से पूछो तो मुझे ऐसा लगता है कि आदा गुलेर और कहीं ना कहीं मास्तुनतुनो स्टार्ट कर रहे हैं, बट कई मैचेस ऐसे पड़ेंगे जहां पे आपको अपना फॉल्स नाइन खिलाना पड़ेगा या फिर आपको अपना करंट नंबर 10 खिलाना पड़ेगा, जो कि मेरी नज़र में जूड बेलिंगम है। तो अब जाबी अलोंसो को इन मैचेस में इस तरीके से बहुत केयरफुली मिनट्स को मैनेज करना पड़ेगा फॉर जूड बेलिंगम कि वो इंजर्ड भी ना हो, वो हमें अपना फुल आउटपुट भी दे पाएं। यानी कि आप एक तरीके से कह सकते हो हाइपोथेटिकली कि पिछले मैच में आपको उनको रेस्ट करके रखना पड़ेगा सो दैट एनफील्ड में वो अपना फुल दे सके, बट क्या उनको एनफील्ड में खिलाना है या नहीं खिलाना? तो द प्रॉब्लम इज दैट कि जाबी अलोंसो को सारे जो एक्सपेरिमेंट्स हैं वो भी रन करने पड़ेंगे, अपने प्लेयर्स को बचाना भी पड़ेगा और सारे इंपॉर्टेंट मैचेस में खेलना भी पड़ेगा। तो दिस इज वन एग्जाम्पल ऑफ बेलिंगम। उसके अलावा आर्दा गुलेर का रोल, आर्दा गुलेर का जो रोल है, यानी कि भाई एक तो आर्दा गुलेर इज इन अ ट्रिमेंडस रेड हॉट फॉर्म राइट नाउ। टर्की वाले मैच में 1 गोल 2 असिस्ट, मतलब दैट गाय भाई इज लाइक लिविंग द लाइफ ऑफ हिज ड्रीम्स राइट नाउ। रियल मैड्रिड में गोल एंड असिस्ट दे रहे हैं एंड उसके अलावा इंटरनेशनल टीम में वो गोल एंड असिस्ट दे रहे हैं। सो एक फॉर्म के पर्सपेक्टिव से अगर मैं बोलूं तो आर्दा गुलेर इज इन अ हॉट फॉर्म राइट नाउ। अब क्या आपको उसको एक टेम्पो ब्रिज की तरह यूज करना है जब बेलिंगम की मिनट्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मैनेज हो रहे हैं, या फिर आपको ये चीज देखनी है कि मैं उसको कहीं ना कहीं एक क्रूज वाले रोल में देखना चाहता हूं? आई एम नॉट श्योर, आई एम जस्ट सेइंग कि आपको बेलिंगम के साथ साथ आर्दा गुलेर का जो रोल है वो भी डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है कि काइंड ऑफ अ ब्रिज की तरह ही रहेगा जो अभी तक रहा है, जहां पे वो अपने अटैक एंड डिफेंस के बीच में एक रोल अदा कर रहा है एंड गिविंग असिस्ट एंड स्कोरिंग गोल्स फॉर द रियल मैड्रिड। उसके बाद तीसरा पॉइंट हो सकता है जैसे कि ब्राहीम डियाज के मिनट्स। आप लोगों ने ये चीज नोटिस करी हो नहीं करी हो, बट ऐसा माना जाता है कि मतलब ब्राहीम डियाज जो है उनको जाबी अलोंसो बहुत ज़्यादा हाई रेट करते हैं, बट अगेन वी नो कि ही इज़ फाइटिंग फॉर द मिनट्स। पर अगर आपने नोटिस करा हो तो जाबी अलोंसो ने कई बार उनको इंपॉर्टेंट मिनट्स भी दिए हैं। मतलब आप ये मानो कि उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए असिस्ट भी दिया है, उन्होंने रियल मैड्रिड के लिए स्कोर भी करा है। ये उस टाइप का प्लेयर है जो कभी कंप्लेन नहीं करता, बट अगेन दैट इज नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज दैट आप किस तरीके से ब्राहीम डियाज को मैनेज करना चाहोगे यहाँ पे कि सो दैट ही कैन प्ले और ही कैन कम एज अ इंपैक्टफुल सब फॉर यू। सो ये कुछ 2-3 चीजें हैं जिसकी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि जो ये एक्सपेरिमेंटेशन फेज है, जैसे कि ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड वापस आते हैं तो क्या उन्हें स्टार्ट कराना है या कार्वाहाल को स्टार्ट कराना है? क्या आप क्या आप कामाविंगा को खिलाना चाहोगे या सिबयोस को खिलाना चाहोगे या वेलवर्डे को रेस्ट करोगे? दीज टाइप ऑफ थिंग्स जो है, ये एक्सपेरिमेंट विंडो जो है अनफॉर्चुनेटली जाबी अलोंसो को इसी इंपॉर्टेंट टाइम पे डिसाइड करनी पड़ेगी। अनफॉर्चुनेटली हम कर नहीं पाए। जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि इसमें से कौन सा एक्सपेरिमेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट या फिर इंपैक्टफुल होने वाला है रियल मैड्रिड के लिए। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज इंजरी केओस एंड डेप्थ क्राइसिस। राइट बैक साइड कार्वाहाल एंड ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड दोनों इंजर्ड आपके लिए हो गए हैं। सेंटर बैक में रूडिगर ऑलरेडी बाहर हैं। उसके बाद एडम मिलिटाओ अप एंड डाउन होते रहते हैं, कभी वो लंगड़ा के चलना शुरू कर देते हैं, कभी वो ठीक हो जाते हैं। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम है आपको, मतलब ये जो इंजरी क्राइसिस है, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग। हम बहुत खुश हो रहे थे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड हमारे पास आ गए, बारसा की हाई लाइन को एक्सपोज कर देंगे, आगे से क्रॉसेज मारेंगे, बहुत बढ़िया हो जाएगा, कार्वाहाल की एनर्जी हमें मिलेगी, वो जितना अच्छा इंटरसेप्शन करते हैं, सब गायब, कुछ नहीं है हमारे पास। नाउ व्हाट टू डू? ठीक है, तो जाबी अलोंसो को ये जो इंजरी केओस है ये भी मैनेज करना है। उसके साथ साथ अगेन कमिंग टू द पॉइंट 1, हमारे जो ट्रैवल का फटीग है वो भी सॉल्व करना है, जिसकी वजह से प्लेयर बहुत ज्यादा इंजर्ड हो सकते हैं। मैचेस की इंटेंसिटी को बनाए रखना है। प्लस अगर आप फ्रंट लाइन की बात करो, अम्बापे इज बैक फ्रॉम द इंजरी, मतलब इज इंजर्ड राइट नाउ, शायद वो उतनी क्रिटिकल इंजरी नहीं है। मास्तुनतुनो इज इंजर्ड समहाउ, ये दोनों अपनी इंटरनेशनल ड्यूटी से वापस आ गए हैं, बट स्टिल एक इंजरी का टैग तो कहीं ना कहीं लग गया है। तो ये जो प्रॉब्लम है जाबी अलोंसो के पास, जहां पे ट्रेंट अलेक्जेंडर को हैमस्ट्रिंग से इंजरी है, क्या वो उनको आते ही उनको खिलाने का रिस्क लेंगे? कार्वाहाल का अभी पता नहीं है कब आएंगे, तो आई डोंट नो। तो ये जो चैलेंज है मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होने वाला है जाबी अलोंसो के लिए, क्योंकि कंसिडरिंग जो ट्रैवलिंग पार्ट है, उसके अलावा जितने इंटेंसिव मैचेस यहाँ पे आ रहे हैं, आई एम नॉट श्योर हाउ जाबी अलोंसो विल हैंडल दिस, बिकॉज दिस प्रॉब्लम ऑफ गेटिंग इंजर्ड अगेन एंड इतने कम स्पैन के टाइम में, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम रियल मैड्रिड को पहले भी आती रही है। एंड पहले हम इन चीज़ों से इसलिए बच जाते थे बिकॉज वी हैड अ वेरी गुड बेंच। इट्स लाइक वी हैड बी टीम ऑन द बेंच, मोराटा, इसको, हामिस रॉड्रिगेज, डनीलो, लूकास वास्कस, आप इतने तरीके के नाम ले सकते हो जो कि हमारे लिए बेंच पे हुआ करते थे, बट अभी वो उतना इफेक्टिव बेंच नहीं है, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। सो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि किस तरीके से जाबी अलोंसो ये जो इंजरी का केओस है इससे रियल मैड्रिड को बचा सकते हैं। फोर्थ पॉइंट,
द आइडेंटिटी टेस्ट अंडर जाबी अलॉन्सो। अब ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब अगर मैं आपको बहुत देसी लैंग्वेज में बोलूँ तो किस फॉर्मेशन से रियल मैड्रिड खेलेगी, किस आइडेंटिटी के साथ खेलेगी। मैं ऑप्टा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, तो ऑप्टा के एनालिस्ट ने मतलब नॉट रिपोर्ट, वैसे ऑप्टा के एक एनालिस्ट ने अपने पॉडकास्ट में ये चीज़ बताई हुई थी कि रियल मैड्रिड का जो स्ट्रक्चर है दैट हैज़ स्ट्रक्चर्ड फ्रीडम। दिस इज़ वेरी गुड। उनका जो बैक थ्री का मैकेनिक्स है बिल्डअप में, दैट इज़ वेरी गुड। हमको दिख रहा है डीन हाउसन, मिलिटाओ, सबके सब उसमें कहीं ना कहीं आपकी हेल्प कर रहे हैं। एंड परसिस्टेंट डबल पिवट जो है वो काफ़ी हद तक रियल मैड्रिड को काफ़ी हेल्प कर रहा है। बट मैड्रिड नीड टू इंप्रूव देयर प्रेसिंग, ठीक है, वो ऑलरेडी काफ़ी इंप्रूव्ड है, बट उसके अलावा भी हमें अपनी प्रेसिंग को काफ़ी इंप्रूव करने की ज़रूरत है। एंड कंट्रोल चाहिए टर्नओवर्स में। रियल मैड्रिड जो पिछले सीजन सबसे ज़्यादा चीज़ लैक कर रही थी, दैट इज़ मतलब बहुत ज़्यादा पुअरली रैंक्ड थे वो, एक तरीके से आप कह सकते हो हाई टर्नओवर्स में, ठीक है। ये थोड़ा सा फिक्स करने की ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप टेक्निकली ऑन पेपर्स देखो तो रियल मैड्रिड इज लुकिंग वेरी गुड स्ट्रक्चर्ड वाइज। शायद हम अपना 4-मैन डिफेंस ही खेलेंगे, अभी जाबी अलॉन्सो 3-मैन डिफेंस पे नहीं जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। यू नेवर नो, हो सकता है कि किसी मैच में वो 3-मैन डिफेंस भी जा रहे हो सकता है किसी मैच में वो 4-मैन डिफेंस भी जा रहे हो। बट व्हाट आई वांटेड टू पॉइंट इट आउट कि जाबी अलॉन्सो अभी थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड दिख रहे हैं एज पर ऑप्टा। क्या वो आगे भी रहेंगे या नहीं रहेंगे? इसमें दूसरा पॉइंट आता है फॉर्मेशन इलास्टिसिटी, जिसके बारे में मैंने ऊपर बोला। क्या मतलब 4-3-3 के साथ जाएंगे, क्या वो 3-4-2-1 के साथ जाएंगे? पर अगर आप अभी तक देखो तो मतलब जो शेप है वो चेंज हो सकती है, बट प्रिंसिपल चेंज नहीं होगा, जो मैंने ऊपर बताया। कंडीशन के हिसाब से फॉर्मेशन आगे पीछे जाएगी। मे बी हो सकता है कि एम्बापे एंड विनीसियस जो है वो आपस में स्वैप करके खेलते रहें। हो सकता है कि वो हाइपोथेटिकली, जस्ट टू गिव एन एग्जांपल, मे बी एम्बापे को लेफ्ट विंग पे लेके गोंजालो गार्सिया को एज अ स्ट्राइकर खिला दें, क्योंकि मिनट्स तो आपको मेंटेन करनी है। हो सकता है कि 4-4-2 टाइप की फॉर्मेशन हो, क्योंकि आपको टेम्पो अगर मिडफील्ड में मेंटेन करना है तो मे बी सिबेओस या फिर कामाविंगा, चुआमेनी, फेडे वेलवर्डे, जूड बेलिंगम, आर्दा गुलर, आप हर तरीके के मिडफील्डर्स को कहीं ना कहीं खिला लो, यू नेवर नो। तो ये जो फॉर्मेशन जो इलास्टिसिटी है ये भी रियल मैड्रिड को बताएगी। एंड अगेन आपको ये चीज का भी ध्यान रखना है कि आपको गोल नहीं खाने। सो नॉट ओनली फ्रॉम अटैकिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम डिफेंसिव पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो। ये जो रियल मैड्रिड की फॉर्मेशन होगी ये एक जाबी अलॉन्सो का असली टेस्ट होगा कि ये दिखाएगा कि जाबी अलॉन्सो कौन सी आइडेंटिटी के साथ रियल मैड्रिड के साथ खेलेंगे। एंड ट्रस्ट मी, जो फॉर्मेशन आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी, रियल मैड्रिड उसी फॉर्मेशन के साथ आपको बहुत ज्यादा मैचेस खेलते हुए मिलेगी। आप ये बात मेरी कहीं ना कहीं लिखवा लो। जस्ट काइंडली लेट मी नो कि आपको क्या लगता है, कौन सी फॉर्मेशन रियल मैड्रिड को सबसे ज्यादा फॉलो करनी चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जाबी अलॉन्सो इस पर्टिकुलर फॉर्मेशन के साथ जरूर जाएंगे। फिफ्थ एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट इज ट्रांसफर डोमिनोज एंड जनवरी स्टेक्स। अगर मैं बहुत ही देसी लैंग्वेज में बोलूं तो ये जो मैड्रिड के ये जो फेज आ रहा है, ये जो मैचेस आ रहे हैं, ये सिर्फ पॉइंट्स का गेम नहीं है। यहाँ पे ये डिसाइड करेंगे क्या फ्लोरेंटिनो पेरेज विंटर ट्रांसफर विंडो में अपना वॉलेट खोलेंगे या हम कोई प्लेयर यहाँ पे साइन करेंगे या नहीं करेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आपके प्लेयर्स इंजर्ड हो गए हैं, रुडिगर आपके इंजर्ड हो गए हैं, डेविड अलावा पे आप भरोसा नहीं कर सकते, वो कभी भी इंजर्ड हो सकते हैं, मेंडी का भी अता पता नहीं है, उसके बाद मिलिटाओ ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो सेंटर बैक अगर आप मार्केट पे देखो, इब्राहिम कोनाटे आपके पास हैं, मार्क गुही आपके पास हैं, उपा मकैनो आपके पास हैं। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम है, उसके बाद हाउसन जो है उनको भी इंजरी हो रखी है। मैं कहीं इंजर्ड में डीन हाउसन का नाम लेना भूल गया, डीन हाउसन भी कहीं ना कहीं इंजरी से वापस आए हैं स्पेन से अभी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बाद एंड कंसिडरिंग इतना इंटेंसिव एक सेशन आपके पास आ रहा है, क्या आप दिसंबर में प्लेयर साइन करना चाहोगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जिसपे जाबी अलॉन्सो एंड रियल मैड्रिड को कहीं ना कहीं एक आंसर लेने की जरूरत है। सेम गोज विद राइट बैक, आपका कार्वाहेल इंजर्ड है, आपका ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड इंजर्ड है। यू नेवर नो, हैमस्ट्रिंग इंजरी बहुत खतरनाक इंजरी होती है, क्या पता वो वापस आ जाए। क्या आप राइट बैक यानी कि वेलवर्डे को ही राइट बैक खिला के खेलना चाहेंगे, या फिर आप चाहोगे कि यार मैं एक डेप्थ लेना चाहता हूं, इस पर मैं हाइपोथेटिकली किसी राइट बैक को साइन कर लेता हूं, या फिर आप कसिया से किसी प्लेयर को उठाना चाहोगे? जाबी अलॉन्सो हैड टू आंसर दिस। उसके अलावा मिडफील्ड की एक ऐसी डिबेट है जो अभी तक खत्म नहीं हो पाई है। एडम वॉर्टन, एंजेलो स्टिलर, XYZ, कितने सारे ऑप्शन जो हैं वो हमेशा ही डिस्कस हो रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि रियल मैड्रिड की जो अभी करंट टीम है उसमें से द जिग्सो पजल जो है उसमें से जो मेन पॉइंट इज मिसिंग, दैट इज अ मिडफील्डर। मुझे अभी भी लगता है कि कामाविंगा के आने से वो काफी स्ट्रांग हुआ है। कामाविंगा ने अपना गेम थोड़ा इंप्रूव करा है। अगर आप देखोगे, होपफुली टचवुड, अगर वो इंजर्ड नहीं होते हैं तो मे बी कामाविंगा इज द सोल्यूशन जो हमें चाहिए। उन्होंने गोल भी स्कोर करा था थोड़े दिन पहले, बट अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट। बट क्या रियल मैड्रिड को एक मिडफील्डर की जरूरत है? अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड
विंटर ट्रांसफर विंडो को कर्स्ड विंडो कहीं ना कहीं मानती है, इसलिए बहुत ज़्यादा प्लेयर्स इसमें साइन नहीं होते। हमने जितने प्लेयर साइन करे हैं वो कभी हमारे लिए एक आधे प्लेयर को छोड़ के बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक साइनिंग्स नहीं रहे हैं। यही रीज़न है कि रियल मैड्रिड इन सब के पीछे इतना जाती नहीं है। बट द काइंड ऑफ इंजरीज वी हैव, द काइंड ऑफ अपकमिंग मैचेस वी हैव, हमें ये चीज़ आंसर करनी पड़ेगी कि क्या हमें प्लेयर साइन करने चाहिए या नहीं। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्या लगता है इनमें से कौन सा प्लेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है साइन करना। तो गाइज ये थे 5 पॉइंट। आई थिंक वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई, जस्ट प्लीज बी विद मी। आई वाज ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम्स जाबी अलॉन्सो इज फेसिंग राइट नाउ। तो इससे पहले कि आप जाबी अलॉन्सो को क्रिटिसाइज करो, इन प्रॉब्लम से प्लीज गो थ्रू कर लेना। तो आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड उसके अलावा प्लीज फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। थैंक यू।